अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग कहते हो ना कि घट घट में मेरे गोविंद का वास है? हर जगह व्याप्त है पर नजर आता नहीं, हर व्यापक सर्वत्र समाना। इस माइक्रोफोन में भी उतना ही गोविंद है जितना आपके अंदर है। ये जो लाइट जल रही है ना, इसमें भी उतना ही है, लेकिन नजर आता नहीं है। बोले महाराज क्यों नहीं नजर आता है? तो मैं आपको एक प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाता हूं। जो आपने संसार रूपी का जो लेंस लगा रखा है ना महाराज, इस संसार में आपको वो नजर नहीं आएगा। जब गुरु रूपी का चश्मा अपने ऊपर धारण करोगे और मंत्र रूपी का जब लेंस लगाओगे तो मेरे ठाकुर का साक्षात्कार हो जाएगा। और जब महाराज आप अपने हृदय में गुरु मंत्र की रई का मंथन करोगे, अपने शरीर में संतों के सानिध्य में रह करके सत्संग का संगति करोगे, तो महाराज आपको मेरे प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। आपको अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। अब आप कहोगे महाराज कैसे? बोले महाराज ऐसे, जैसे कि ये टॉवल है, ठीक? अब इस टॉवल में क्या आपको पानी सगड़ रूप के साथ सगड़ रूप में दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही हमारे अंदर भगवान है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब गुरु रूपी मंत्र का मथनी से महाराज इसका समुद्र मंथन किया जाता है संतों की कृपा से, और जब मथ दिया जाता है तो उसका साक्षात्कार हो जाता है, आपको पानी दिखाई दे रहा हो। इसी प्रकार से हम लोगों के अंदर भी ठाकुर जी प्रत्यक्ष है, लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसका मंथन नहीं कर पा रहे हैं। अपने शरीर का मंथन करो, तभी तो मेरे गोविंद को पाओगे। इतनी सहजता से पालोगे। पहले की मैयाएं अपने पतिदेव का नाम नहीं लिया करती थी, क्योंकि ये उनकी मान्यता थी कि जब हम नाम लेंगे ना तो हमारे स्वामी की उम्र छोटी हो जाएगी। नहीं लिया करती। आज भी बहुत है परंपरा, लेकिन कुछ विलुप्त होती जा रही है। बोले महाराज मॉडल जमाना है। अरे चूल्हे में चलो जाए, ऐसा मॉडल जमाना जो संस्कृति से दूर करे। जब पहले की पतिव्रता नारी अपने स्वामी का नाम स्मरण नहीं करती थी, तब उनका पातिव्रत कितना शुद्ध और पवित्र रहता था। लेकिन आप एक बार ध्यान से सोचिए महाराज, जो पतिव्रता नारी अपने पति का नाम नहीं ले सकती, तो क्या आप साधारण मनुष्य इस जिह्वा से उस ठाकुर का नाम ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। अरे महाराज जो वर्णमालाएं बनी है ना आज से ज्ञान तक, ये तो हम लोगों ने बनाई है ना। ये नाम तो जो कृष्ण है, राम है, ये गुणवाचक नाम है। बोले महाराज गुणवाचक नाम कैसे? गुणवाचक जैसे कि मान लो महाराज हम यहां से चलते जा रहे हैं, सुदूर गाड़ी से जब जा रहे हैं तो एक किसान अपने खेत में कार्य कर रहा है। बोले ठीक है महाराज। तो हम अगर जाते हुए किसी हमारे पास में गाड़ी में कोई बैठा हुआ है तो उससे क्या कहेंगे? देखो एक किसान अपनी खेती में धन अर्जन करने के लिए कार्य कर रहा है, यही तो कहेंगे ना, क्योंकि वो उसका गुण है, किसान का वो गुण है, इसलिए उससे किसान कहते हैं। तो ये हो गया गुणवाचक नाम। अब जैसे हमारा भैया है ये बनवारी, इनका नाम है बनवारी, ये हो गया एक व्यक्तिवाचक नाम, ठीक। और इसे ही हम गुणवाचक के रूप में कहा जाए, अरे भैया सरस्वती के नमन करने वाले भैया, अरे पेड़ बाधक भैया जरा हमारी सुनो, तो ये हो गया गुणवाचक नाम, ये इनका गुण है।
तो मेरे राम का जो नाम है वो गुणवाचक है राम, जो वर्णमालाओं में आता है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक नाम नहीं है। उनका राम नाम क्यों पड़ा? बोले रमन्ते राम योगश्च हृदय च गते गते। जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में रमन कर रहा है वही तो मेरा राम है। कृष्णा ना कृष्णा, जो अपनी कृपामयी छत्र छाया से अपनी ओर मन को खींच ले, उसी का नाम तो कृष्ण है। ये महाराज गुणवाचक नाम है, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि व्यक्तिवाचक नाम क्या है? अरे भगवान राम से भी तो पहले भगवान थे। इस पृथ्वी पर जब जल ही जल था तब भी तो एक सत्य था। ये पृथ्वी पर केवल जगमग्न था, पृथ्वी थी नहीं, तब क्या था? और भगवान शिव भी जिसका सुमिरन करते हैं, भगवान राम भी जिसका सुमिरन करते हैं, भगवान कृष्ण भी जिसका सुमिरन करते हैं, आखिर वो शब्द है क्या? वो शब्द कोई दूसरा नहीं है, वो शब्द वही है जो महाराज आप प्रैक्टिकल करके देखें तो आपकी सांसों में वह शब्द रमन कर रहा है। आप अपने कर्ण बिंदुओं को बंद करना, जितने भी स्वर सुनाई पड़ते हैं ना आपको, बाहर के घंटे, ननिहाल, ये सभी घंटे शंखनाद आपके शरीर में होते हैं। पहले के ऋषि मुनि महाराज 40-40 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, जलपान भी नहीं करते थे। कैसे? क्योंकि उनके गुरुजी उनको खेचरी मुद्रा का ज्ञान दिया करते थे। एक खेचरी मुद्रा होती है महाराज, जो जिब्या से एक ब्रह्म तत्व को मोड़ते हुए ले जाती है। जो हमारा जो सौर मंडल है ना, यही है